चलिए बच्चों, we are going to start a new chapter today. The chapter's name is probability. This is your fifth chapter in algebra. Probability का मतलब क्या होता है? Probability का मतलब होता है chances. क्या होता है मतलब? Chances. सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी किसी चीज के होने के या किसी चीज के ना होने के कितने चांसेस है, उसे आप इजीली इंडिकेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। किसे इंडिकेट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप लोगों को समझनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। वन बाय वन करके इन सभी को समझते हैं। ओके, जो पहली चीज आपको समझनी है वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है आपका? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ पर है तो ये रैंडम क्यों है? रैंडम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए? बायस्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर किसी भी तरीके की डोपिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों के? बात समझा या नहीं समझा? जैसे कि हम लोग ने शोले की मूवी देखी है। शोले की मूवी में धर्म या वीरू के पास एक कॉइन रहता है जो वो टॉस करता है, तो हमेशा उसको जो है वो जो बोलता है कि हेड्स आया तो हम ये करेंगे, टेल्स आया तो हम ये करेंगे, तो हमेशा वही जीतता था, है ना। तो उसमें ऐसा क्यों होता है? वो लास्ट मूवी में जो एकदम एंड में बताया गया कि दोनों तरफ हेड्स ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार क्या होता है? जीतता है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों का अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट हुआ या रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ? नहीं, ये बायस्ड हुआ। क्या हुआ? बायस्ड यानी कि हम अगर किसी चीज को फेवर कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं बायस्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं चलते। ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कंसिडर करेंगे ये सारे के सारे क्या होना चाहिए? रैंडम होने चाहिए। ओके, अभी जैसे कि अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होते क्या है, तो इसके अंदर की जितने आउटकम्स होते हैं वो सारे आउटकम्स हमें पता है। आउटकम्स यानी कि क्या होने वाला है, क्या आ सकता है, जितने पॉसिबल आउटकम्स है सारे के सारे हम लोगों को पता है, लेकिन एग्जैक्टली में क्या आएगा उस बारे में श्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं और आप सभी बच्चों से ये सवाल करूं कि मुझे बताओ कि क्या क्या इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या आ सकता है इसके अंदर, तो आप सभी बोलोगे कि सर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। लेकिन मैं बोलूं नहीं, 100% श्योरिटी के साथ बता, गन पॉइंट पे तुझे रखूंगा, अगर तू गलत निकला सीधा ढिशके। बात समझ में आ रही है? तो क्या तुम 100% श्योरिटी के साथ उसको बता पाओगे? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कि हम जो है लूडो खेलते हैं, तो लूडो में हमारे पास डाइस होती है, तो डाइस में कहाँ कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 नंबर होते हैं। अब क्या आपको 100% पता होता है कि मेरा एक ही आएगा या मेरा 2 आएगा या जो भी नंबर है आप लोगों का, क्या आपको 100% गारंटी है कि वही आएगा? नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें आउटकम हमें पता होता है लेकिन श्योरिटी नहीं होती है कि क्या आएगा। समझा या नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट। अभी देखो कौन सा टॉपिक है आप लोगों का? फिर आप लोगों का आउटकम। आउटकम यानी कि जो आप लोगों का जो भी आप लोगों का रिजल्ट आता है, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेट्स से वी आर थ्रोइंग अ डाइस, तो डाइस थ्रो करने पे आपको जो भी रिजल्ट आता है, लेट्स से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 आया, तो इसे हम कहते हैं आउटकम। क्या कहते हैं हम इसे? आउटकम। क्लियर है इतना? चलो, तीसरी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या है आप लोगों के? इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जब भी आप लोग करते हो तो उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर आप लोगों के जितने भी आउटकम्स हैं उन सभी के आने के चांसेस हर किसी से इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके आने के चांसेस ज्यादा है, उसके आने के चांसेस कम है। लेट अस से इफ आई टॉस अ कॉइन, तो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो 50% चांसेस है कि क्या आएगा? आपका हेड आएगा। 50% चांसेस है कि क्या आएगा? टेल आएगा। बात समझ में आई? अगर मैं दोनों ही तरफ हेड कर देता तो क्या होता? 100% चांस होते किसके? हेड के। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस केस में अगर मैं चीटिंग करता हूं तो इस केस में ये वाले आउटकम को जो है इक्वली लाइकली आउटकम आप नहीं कह सकते। अगर हर किसी का इक्वल चांस है, हर किसी का चांसेस इक्वल है, तब आप
उसको कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। क्या कहेंगे आप? इक्वली लाइकली आउटकम। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आया सभी लोगों को? पक्का? अभी जैसे कि थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को आप लोग ने थ्रो किया, 1 आने के भी उतने ही चांसेस है, 2 आने के भी उतने ही चांसेस है, 3 के भी उतने हैं, 4 के भी उतने हैं, 5 के भी उतने हैं और 6 आने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ऐसे आउटकम्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्या कहते हैं हम इसे? इक्वली लाइकली आउटकम। अब बेसिकली इनको अगर प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ठीक है? अब इक्वली लाइकली आउटकम आप लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज। देखो, 2 ही प्रॉपर्टी है बच्चों प्रोबेबिलिटी की, 2 ही प्रॉपर्टी है और बहुत समझने में बहुत आसान है। लेकिन कैसा है कि समझने में बहुत आसान है, लेकिन जब आपको ये सवाल क्वेश्चन जब इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं तो ज्यादातर लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन 2 प्रॉपर्टीज को समझना और याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या है पहली प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आप जिस किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जिस किसी की भी क्या निकाल रहे हो? प्रोबेबिलिटी को मैंने यहाँ इंडिकेट किया है पीआई से। किससे इंडिकेट किया है? पीआई से। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किसी भी चीज की, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? तो 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 to 1 के बीच में। कहां से कहां तक? 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 to 1 के बीच में अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर नहीं आता है 0 to 1 के बीच में, तो आपका आंसर क्या है? गलत है। मतलब अगर मेरी प्रोबेबिलिटी का आंसर आया, समझो P of A निकाला मैंने, तो P of A का आंसर -3 आया, क्या ये सही होगा? नहीं, हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, जिसकी वजह से आपका आंसर माइनस में आ रहा है और आपको माइनस की वैल्यूज लेनी नहीं है। लेट अस से कि आपका आंसर जो है ना, प्रोबेबिलिटी आपने किसी चीज की निकाली और आपका आंसर जो है 1 से ज्यादा आ गया, लेट अस से 1.5 आ गया, तो 1 से ज्यादा भी इसका आंसर होने वाला नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? 1 से ज्यादा इसका आंसर होना नहीं चाहिए। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? इवन अगर 1.01 भी आ गया ना आप लोगों का, तो भी आंसर आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। हर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रेंज करती है? 0 to 1 तक। 0 to 1 तक। अब अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर किसी प्रोबेबिलिटी, देखो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है कि मतलब कोई चांसेस ही नहीं है उसके। आज समझ में आई? 0 का अगर किसी का आंसर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका आ रहा है 0, क्या आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी का? 0, मतलब उसके होने के चांसेस ही नहीं है। लेट अस से एक एग्जांपल, जैसे कि सर ऐसे कैसे, तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे हमने एक डाइस थ्रो की, क्या किया हमने? एक डाइस थ्रो किया। अब मैंने आप लोगों को बोला है, मैंने मतलब ऐसे मैंने हाथ में डाइस ली और डाइस लेने के बाद मैंने बोला अल्लाह ताला मेरा 7 आ जाए, मेरा 7 आ जाए, मेरा 7 आ जाए, और मैंने डाइस को जो ऐसा थ्रो किया, क्या उसमें कभी भी 7 आएगा? नहीं आएगा। 7 आएगा क्या? नहीं। तो ऐसे आउटकम्स को आप कहते हैं इम्पॉसिबल आउटकम्स। क्या कहते हैं आप इसे? इम्पॉसिबल आउटकम्स, जिसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। जिसका आंसर क्या होता है? 0। बात समझ में आई आपको या नहीं आई? अब प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब आपका एकदम सर्टन इवेंट हो, जब एकदम क्या हो? सर्टन इवेंट मतलब क्या है? समझो मैं आगे डाइस ले रहा हूँ आप लोगों की और डाइस में मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरा आंसर 1 से लेकर 6 के बीच में आ जाए, 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6, कोई भी नंबर आए तो ऑब्वियसली उसी में से कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, उससे छोटा नहीं आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? नहीं आ रही है। तो 1 से 6 ही आने वाला नंबर, मतलब 101% मेरी पास होने की गारंटी है उसमें। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ऐसे इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है उसका आपका आंसर कितना आता है? हमेशा 1 आता है। क्या आता है आंसर? हमेशा 1। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का? अच्छा, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, दैट इज समीशन ऑफ ऑल पीआई। समीशन ऑफ ऑल पीआई ये क्या होता है एक्चुअली? मैं तुम लोगों को जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जहां पर हम अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। I is equal to 1 to n shall be equal to 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटी है आपकी, अगर आपने सभी को ऐड किया तो आपको हमेशा आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऑलराइट।
अब ये दो प्रॉपर्टी बच्चों आप लोग हमेशा याद रखिए, ये दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, हमेशा काम आएगा। यहाँ पर भी 10th स्टैंडर्ड में भी 11th 12th हर जगह पे कॉमर्स लो साइंस लो आप लोग कहीं पर भी जाओ, मैथमेटिक्स की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी जरूर आएगा, और प्रोबेबिलिटी की बात आई तो ये प्रॉपर्टी हमेशा आप लोगों को लगेगी। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है किसी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला क्या है? तो लेट अस से कि ए इज द इवेंट, ए इज द इवेंट, कोई भी इवेंट है आप लोगों का, और आपको जो है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। लेट अस से कि हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। लेट अस से वी हैव थ्रोन अ डाइस, we have thrown a dice. Now there is an event A, there is an event A of getting even number, of getting even number. तो यहाँ पर बच्चों मुझे ये बताइए कि ये जो इवेंट, ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? थ्रोइंग अ डाइस। एक्सपेरिमेंट पे पहले ध्यान दो, पहले इवेंट पे नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट पे। व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या थ्रो किया है? मैंने एक डाइस थ्रो की है। तो एक डाइस अगर थ्रो की है तो उसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को आप कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं आप इसे? सैंपल स्पेस। इसे आप इंडिकेट करते हैं एस से। किससे इंडिकेट करते हैं? एस से। आप ये सेट करली ब्रैकेट इस तरीके से बनाएंगे और इसके अंदर जितने पॉसिबल आउटकम्स है सब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इतना ही पॉसिबल है ना आप लोगों के आउटकम्स की, उससे ज्यादा है नहीं। अब मैं एक इवेंट लेता हूँ, इवेंट ए। क्या लेता हूँ मैं? इवेंट ए। इवेंट ए क्या है आप लोगों का? सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो अब यहाँ पर इवन नंबर्स का मतलब क्या है? कौन कौन से इवन नंबर्स है यहाँ पर? कौन कौन से नंबर है? 2, 4, 6। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं समझा? पक्का। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी कि एन ऑफ एस कितना निकला है बता सकते हो क्या आप लोग? 6 है। कितना है? 6। एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना मिल गया आप लोगों को? 6। अब यहाँ पर मुझे एन ऑफ ए बता सकते हो आप लोग कितना है? एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? 1, 2, 3 है। ओके। अब आपको क्या करना है? इस इवेंट ए का यानी कि इवन नंबर हमें मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। क्या है फॉर्मूला? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके। अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश कीजिए। एन ऑफ ए आप लोगों को मिला है, एन ऑफ एस मिला है, तो क्या आप पी ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हो? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं। पी ऑफ ए का फॉर्मूला पता क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है बच्चों आप लोगों का? यहाँ पर ये है 3। एन ऑफ एस कितना है आप लोगों का? 6। तो आप लोग अब इसे बस कैंसिल आउट कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि कितना आएगा आप लोगों को? आपका आंसर 1/2। कितना आएगा आपको आंसर? 1/2। बात समझ में आई आपको या नहीं आई? आप इसे कन्वर्ट करके 0.5 में लिखो तो भी चलेगा, नहीं कन्वर्ट किया इस तरीके से फ्रैक्शन में छोड़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। पक्का सभी लोगों को समझा? Yes, sir. जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे आप किससे इंडिकेट करते हो? एस से। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है? सैंपल स्पेस। बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई? आ गई। ओके। तो इतनी ये सारी चीजें आप लोग जो है लिख लीजिए जरा, और ये एक एग्जांपल भी लिख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे प्रोबेबिलिटी निकालने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और प्रॉपर्टीज को याद कर लो। चलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। देखो 5.1 और 5.2 ये दो ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, तुम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इनके अंदर जो क्वेश्चंस है वो लिटरली एक एक सेंटेंस के हैं, एक एक लाइन के आंसर है। बात समझ में आया? और इसमें एस मैथमेटिक्स में शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी तरीके के कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर
लिख सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 आइए। पहला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ सवाल बड़े बड़े हैं, याद रखिएगा, सिर्फ सवाल इसके जो क्वेश्चंस है वो बड़े बड़े हैं, आंसर इसके इतने छोटे छोटे कि तौबा तौबा। ओके, नाउ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। कौन कौन से साइट्स हैं? शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। अजंता, महाबलेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरन एंड आनंदवन। ओके, तो इसको काउंट करिए, कितने 8 जगह है, 8 इसके जो है मतलब प्लानिंग के हिसाब से है। किसी एक जगह पे जाना है, 8 में से कहीं पे भी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। तो 8 कितनी, इसको क्या मैं बोलूं, कितने इसके पास जो है ऑप्शंस है? 8 ऑप्शंस है ना। कितने ऑप्शंस है? 8। तो आप लिखेंगे एकदम शांति पूर्वता से, इसको लिखेंगे आपकी वनिता, वनिता ही नाम था ना, हाँ, वनिता हैज 8 पॉसिबिलिटीज, वनिता हैज 8 पॉसिबिलिटीज। दैट्स इट, इतना ही काफी है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो कितना टफ क्वेश्चन था, है ना, इसको मैं बोर्ड पे लिखा हूँ क्या? बोर्ड की भी तौहीन होगी है, तो ये इसको हम लोग बोर्ड पे नहीं लिखाएंगे। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को, वनिता हैज 8 पॉसिबिलिटीज, आपको वो आप सीधे सीधे आपकी बुक में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, कोई भी हफ्ते का कोई भी एक दिन, तो हफ्ते में कितने 7 डेज होते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी? देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? 7 पॉसिबिलिटीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थर्ड, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्ते हमारे पास, तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने ऑप्शन है? 52। तो देयर आर 52 कार्ड्स इन देयर आर 52 कार्ड्स, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। खत्म, ये भी खत्म। चौथा, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। 1 to 20 यानी कि कितने, 10 to 20 सॉरी, 10 to 20 यानी कि कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास? 10 to 20 कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास? 10 to 20, 10, 11, 12 इस तरीके से रखे हमारे पास कितने कार्ड्स रखे, हमारे पास जो है 20 तक कार्ड रखे हुए, हमें एक कार्ड उठाना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने हमारे पास ऑप्शन है? तो हमारे पास 11 ऑप्शन है। कितने हैं? 11। इस ये वाले क्वेश्चन में जो है कोई लोग जो है वो सुरमा बनने की कोशिश करते हैं। 10 to 20 10 कार्ड हुए, 10 कार्ड लिख लेते हैं, 10 पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसमें 10 भी इंक्लूडेड है, 20 भी इंक्लूडेड है, तो टोटल कितने कार्ड हुए आपके? 11 कार्ड। कितने कार्ड्स हुए? 11। इज अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, देखो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट और उनके सैंपल स्पेसेस को जानना जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट और क्या जानना जरूरी है? सैंपल स्पेस, उनके सैंपल स्पेस को कैसे बनाया जाए। तो ये वाला जो वीडियो है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। कैमरामैन